अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए आपको ज़ाहिर है कि ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमारी ज़रूरत पड़ती है। हम एक ब्रोकर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के और आप हमारे पास अकाउंट खुलवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे जो सामने आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो ईज़िली घर बैठे ऑनलाइन आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप हमारे क्लाइंट बन जाते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस ग्रुप के अंदर आप हमारे क्लाइंट बनकर ऐड हो जाते हैं, जहाँ पर आपको मार्केट की तमाम सहूलियात, जितनी भी सर्विसेज वगैरह हमारी हैं, स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं, मार्केट के लेवल्स हैं, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें बताई जा रही होती हैं। और बिलफर्ज अगर आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, किसी और ब्रोकरेज हाउस में क्लाइंट बने हुए हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो वो भी सर्विसेज आप ले सकते हैं, पेड सर्विसेज जो कहलाती हैं, यानी कि आप फी पे करके आप हमारे इस प्लैटिनम व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, जहां पर आपको ये तमाम सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती हैं। अब जाहिर है कि ये लेवल्स, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये चार्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, बाइंग सेलिंग के लेवल्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इसको बाइंग सेलिंग करनी कहां से? तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन से बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के लिए ये ब्रोकरेज हाउस की ट्रेडिंग एप्लीकेशन होती है, जैसे आपके सामने आ रहा है MMK ट्रेड फ्लेयर। हमारा जो ब्रोकरेज हाउस है वो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज है, और इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुनीर खानानी सिक्योरिटीज का नाम है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये पावर्ड बाय माइक्रोलिंक्स। ये आपको नीचे जो नजर आ रहा है, तो माइक्रोलिंक्स एक वेंडर है जो कि आपको डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस के पास भी मिल जाएगा, लेकिन ये मुनीर खानानी सिक्योरिटीज की एप्लीकेशन है। हमारा ताल्लुक मुनीर खानानी सिक्योरिटीज से, तो हम यहाँ पर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज की ही बात करते हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पर एप्लीकेशन पे जब आप आएंगे तो उसके बाद आपने अपना आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करके और इस एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाएंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने ये आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन खुल गई, या मार्केट की बेसिकली स्क्रीन खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 स्टॉक्स मेरे पास लगे हुए हैं। इन स्टॉक्स पे आने से पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कि इस वक्त आपको मार्केट का करंट स्टेटस पता चल रहा है कि KC 100 इंडेक्स इस वक्त कितने पॉइंट प्लस है या माइनस है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इस वक्त जो वॉल्यूम्स की सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाती है। फिर एक्सचेंज वॉल्यूम, यानी कि टोटल मार्केट का वॉल्यूम क्या है, फिर मार्केट का स्टेटस क्या है, ये सारी जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये यहाँ पर आपको नजर आ जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जरा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवांस थीम। अब एडवांस थीम जो है, यहाँ पर आप इस चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल जो एक ये आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ना, एरिया जहाँ पर ये 3 स्टॉक्स लगे हुए हैं, अब इनके अंदर देखिएगा जैसे ही मैं थीम चेंज करता हूँ तो यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे। जैसे बेसिक थीम करी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट रेट नजर आ जाता है कि यहाँ पर इस वक्त ईफट का क्या रेट चल रहा है, या डीजी खान का करंट रेट क्या चल रहा है, और कितना पैसा माइनस है या प्लस है। उसके बाद अगर मैं इसको सिंपल थीम की तरफ लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा इसके अंदर आप समझ लीजिए कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं कि कितना शेयर्स का बायर इस वक्त खड़ा हुआ है और कितने शेयर्स का सेलर है, कितना इसके अंदर टोटल काम हो चुका है, एंग्रो फर्टिलाइजर में क्या रेट इस वक्त चल रहा है। उसके बाद अगर हम एडवांस पे आते हैं तो जरा थोड़ा सा और इसके अंदर समझ लीजिए कि डेप्थ हमें मिल जाती है, कि जिसके अंदर हमें लो भी नजर आ जाता है, इसका इंट्राडे हाई भी नजर आ जाता है, फिर लोअर लॉक, फिर अपर कैप, ये सारी चीजें नजर आ जाती है। तो जितना आपको एडवांस देखना हो या सिंपल देखना हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई और स्टॉक यहाँ पर ऐड करना है तो सिंबल में यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड सिंबल अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर ऐड करना चाहूँ, जैसे एंग्रो में लिखता हूँ, तो एंग्रो लिख के इस पर क्लिक किया तो सीधा सीधा ये एंग्रो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर मेरी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंग्रो कॉर्पोरेशन मेरे पास यहाँ पर ऐड होता हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट, तो ये तो मार्केट का इंटरफेस जो भी आपके सामने ये नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली मार्केट है। इसके बाद ऑर्डर नजर आता है, फिर ये आपको 3 लाइंस नजर आती हैं, फिर ट्रेडिंग अलर्ट्स है, और उसके बाद लॉग आउट है। हमने फिलहाल जाना है ये जो 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसके अंदर जाएंगे तो जरा मेन्यू बार आपका सही मायनों में ओपन होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके पूरा मेन्यू बार मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर एक एक करके चीज चलते हैं। तो मार्केट वॉच में तो बेसिकली मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे तो वही मार्केट वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद मार्केट बाय डेप्थ है, तो कोई भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे डीजी खान है या एंग्रो फर्टिलाइजर है, तो डेप्थ बाय ऑर्डर और डेप्थ बाय प्राइस, ये सारी चीजें जो बेसिकली जिसको विंडो कहा जाता है मार्केट की या स्टॉक की विंडो कहा जाता है, ये विंडो आपके सामने खुल जाती है। उसके बाद दोबारा मेन्यू पे आ जाता है तो अकाउंट की पोजीशन आ जाती है। अब अकाउंट की पोजीशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर इस वक्त कितने के पैसे हैं, क्या चीजें हैं। जैसे लेजर बैलेंस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 3,787 रुपए। टोटल कोलेटरल्स इस वक्त मौजूद हैं इस अकाउंट के अंदर 16,09,000 रुपए के, यानी कि 16 लाख रुपए का इसके अंदर माल रखा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद जरा सा नीचे आते हैं तो ये टोटल नेट वर्थ है 16,13,000, यानी कि करंट वैल्यू के हिसाब से इस वक्त जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से जब तमाम माल बेचा जाएगा तो ये वैल्यू टोटल अकाउंट की बनती है, नेट वर्थ ये बनती है। ठीक है, बस यहां तक आपने इतना हिस्सा देखना है। बाकी चूंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब चीजें हैं तो हम उसके अंदर काम नहीं करते, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग रेडी में काम करते हैं, तो रेडी के लिए आपको बेसिकली टोटल कोलेटरल्स और नेट वर्थ की जरूरत पड़ती है। और जो लेजर बैलेंस है उससे आप देख सकते हैं कि आपके कितने इस वक्त पैसे खाली हैं।
उसके बाद अगर हम आगे जरा सा आ जाते हैं तो ये ओपन पोजीशन, यानी कि अगर आज के दिन मैं कोई शेयर्स की बाइंग करता हूं तो वो ओपन पोजीशन में मुझे नजर आएंगे। उसके बाद कोलेटरल्स आ जाते हैं, तो ये कोलेटरल्स के अंदर ये वो शेयर्स हैं जो मैंने पहले से बाय किए हुए हैं, जो मेरे अकाउंट में पहले से मौजूद हैं, ये वो शेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे FCPL, FFL। तो इसके अंदर आपको तमाम चीजें यहाँ पे पता चल जाती हैं कि एवरेज बाय रेट इसका क्या था, कितने पे बाय किया था, ठीक है। उसके बाद सोल्ड क्वांटिटी कितनी है, तो अभी तक कुछ नहीं है। पेंडिंग सेल अगर कोई लगी हुई है तो वो भी यहाँ पे नजर आ जाती है। इस वक्त करंट रेट क्या चल रहा है तो वो करंट रेट भी आपको नजर आ जाता है। और इस वक्त मार्केट टू मार्केट प्राइस अमाउंट ये क्या बनती है वो भी आपको सारी चीजें यहाँ पर नजर आ जाती हैं। जाहिर है इस एप्लीकेशन को जितना यूज करेंगे आप उतना ज्यादा इसके अंदर आप महारत हासिल करते जाएंगे। इसके बाद फिर बाइंग पावर है, और जैसे अवेलेबल अमाउंट जो भी आपको नजर आ रही है ना कि कितने की बाइंग अभी कर सकते हैं, तो इस वक्त 1787 रुपए की बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके अकाउंट की इन्फो आपके सामने आ जाती है। तो ये बेसिकली हिस्सा होता है अकाउंट का जो कि आपके लिए फिलहाल जरूरी है, और इसको समझना ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दोबारा नीचे उस पर आ जाते हैं मेन्यू पे। तो लॉग पे जब मैं जाऊंगा तो लॉग के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास ट्रेड लॉग है कि अगर आज के दिन कोई भी मैंने ट्रेडिंग की होगी तो वो इस लॉग के अंदर शो हो जाएगी, लेकिन आज कोई भी ट्रेडिंग नहीं है तो यहाँ पे नहीं शो होगी। इसी तरीके से एक्टिविटी लॉग में कि कोई मैंने सौदा लगाया, कोई हटाया, कोई बाइंग सेलिंग करने के लिए कुछ काम किया, तो वो एक्टिविटी दिन भर के अंदर जो भी एक्टिविटी की है मैंने वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग, यानी कि कोई अगर मैंने लिमिट लगाई हुई है बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए तो वो लिमिट मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के लॉग के अंदर यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप आसानी से अपना लॉग की सिचुएशन देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर मार्केट स्क्रीनर पे आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी जो सेक्टर है, जैसे केमिकल सेक्टर है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पर एक स्क्रीनर आपके सामने खुल जाता है जिसमें आप केमिकल सेक्टर की पूरी वॉच लिस्ट एक तरीके से देख सकते हैं। फिर इसको इंडेक्स वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर KMI 30 को देखना चाहता हूँ तो KMI 30 पे क्लिक किया तो KMI 30 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एक स्क्रीनर मेरे सामने खुल जाता है, और इस तरीके से आप इसको बआसानी देख सकते हैं। उसके बाद फिर मेन्यू पे आते हैं और फिर एनालिटिक्स पे जाते हैं। तो जैसे मैं एनालिटिक्स पे जाऊंगा तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें जो स्टॉक जो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज की तरफ से प्रोवाइड किया गया जो एनालिटिक्स का डाटा है ये वहां तक हमें फिर ले जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये दोबारा मुझे क्रोम पर नहीं लेके गया, बल्कि उसी एप्लीकेशन के अंदर ये मुनीर खानानी सिक्योरिटीज का पूरा पोर्टल यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू में आके इंडेक्स ओवरव्यू में देखना चाहता हूँ तो इंडेक्स ओवरव्यू में खोल सकता हूँ। और ये सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर ही हो रही है। जैसे अभी इस वक्त अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे मार्केट फिलहाल जो है हमें जो मार्केट की पोजीशन है वो नजर आ जाती है कि इस वक्त कितने पॉइंट प्लस हैं, कितने पॉइंट माइनस है। जैसे 832 पॉइंट प्लस है तो मैं अगर देखना चाहता हूँ कि नीचे आके कि कौन कौन से स्टॉक्स प्लस या माइनस है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ जाता है कि OGDC ज्यादा माइनस है, उसके बाद फिर PPL है, फिर मारी है, जो पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं वो ईफर्ट की तरफ से, फातमा की तरफ से। तो ये एनालिटिक्स वाला जो सेक्शन है वो आपके पास एप्लीकेशन में ही आ जाता है, यानी कि जो वेबसाइट है वो एप्लीकेशन में ही आपके पास खुल जाती है। और यहीं से फिर आप ट्रेडिंग चार्ट्स जो है जो चार्ट्स नजर आते हैं वो भी आप बासानी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर खोलना चाहता हूँ और एडवांस यहाँ पे टेक्निकल्स पे आके एडवांस चार्टिंग पे जाऊंगा तो एडवांस चार्टिंग मेरे सामने यहाँ पर ये इसी एप्लीकेशन के दरमियान ही जो टेक्निकल चार्ट्स जो लोग यूज करते हैं तो वो एप्लीकेशन में ही टेक्निकल चार्ट्स वगैरह अगर देखना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का तो बआसानी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं मेन्यू बार पे क्लिक करके और फिर मैं टॉप 30 पे आता हूँ तो ये जो टॉप 30 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो आ जाते हैं। फिर गेनर्स बाय प्राइस यहाँ पे आ जाते हैं, गेनर्स बाय परसेंटेज आते हैं, लूजर्स बाय प्राइस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बआसानी मिल जाती हैं। उसके बाद जी कैप वॉच है कि कितने स्टॉक्स के ऊपर कैप लगा हुआ है या लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 स्टॉक्स हमें अपर कैप नजर आते हैं और तकरीबन कोई 6 स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे हमें लोअर लॉक की पोजीशन के अंदर नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इंडाइसिस समरी पे। तो ये बेसिकली आपको जितने भी इंडाइसिस हैं यानी कि इंडेक्सेस हैं उनकी एक बेसिक समरी आपको मिल जाती है, और कुछ भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं है, यानी कि इंडेक्स कितना उतार चढ़ा उसके अंदर हुआ, क्या वॉल्यूम्स वगैरह बने, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिपोर्ट्स के सेक्शन में आ जाते हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर कोई भी रिपोर्ट अगर आपने यहाँ पे लेनी है, यानी कि आप अपनी लेजर की रिपोर्ट या तो डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर यहीं पर देखना चाहते हैं तो गेट करेंगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने बाइंग सेलिंग क्या की, उस पर क्या कमीशन लगी, क्या चार्जेस वगैरह लगे, कितने डेबिट क्रेडिट हुआ, ये सब चीज़ें आपके सामने बआसानी आ जाती हैं रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने हैं या निकलवाने हैं तो कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अमाउंट यहाँ पे लिखनी है बेसिकली, और फिर जितनी अमाउंट है, जैसे यहाँ पर कैश विड्रॉल है, उसके बाद मैं अवेलेबल अमाउंट, जैसे यहाँ पर फिलहाल तो कुछ पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 50,000 रुपये आ रहे होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता 45,000 रुपये मुझे चाहिए, तो यहाँ पे 45,000 रुपये लिखे। उसके बाद मैंने जो है वो उसके बाद सबमिट किया तो ये आपका ऑटोमेटिकली हाउस को, यानी कि जो सिक्योरिटी हाउस है मुनीर खान सिक्योरिटीज, वहाँ पर ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू चले जाती है और आप अपने पैसे यहीं से विड्रॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से फंड डिपॉजिट है तो फंड डिपॉजिट के अंदर आपने यहाँ पर अपना जो भी एक तो अकाउंट जो है वो आपका आ रहा होगा, फिर उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट है वो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट आ रहा होगा। उसके बाद आपने चेक है या ऑनलाइन है जो भी है, फिर चूज फाइल, यानी कि आपने अमाउंट एक तो कितनी डाली है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो पैसे भेजे हैं वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अपलोड करके और उसके बाद फिर
यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी रिक्वेस्ट है कैश डिपॉजिट की वो मुनीर खानी सिक्योरिटीज हाउस में चले जाएगी और आप ऑनलाइन इसी एप्लीकेशन के थ्रू कैश निकलवा भी सकते हैं और कैश को डलवा भी सकते हैं। तो आसानी है हर चीज़ में, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी भी बंदे को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर समराइज़ करके दे दी गई हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट पे आते हैं तो बेसिकली ये तमाम स्क्रिप्ट का एक तरीके से आपके सामने एक ओवरव्यू आ जाता है। उसके बाद फिर हम ज़रा सा और नीचे आते हैं तो ट्रेडिंग अलर्ट्स हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग अलर्ट्स वगैरह जैसे आपने लगाए हुए हों, जो मैसेज विंडो बेसिकली कहा जाता है जिसको कि अगर आपने कोई भी बाइंग सेलिंग वगैरह की है तो वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो कि मैसेज विंडो बेसिकली कहा जाता है। तो ये मैसेज विंडो है। उसके बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, जरा सा नीचे आएंगे हम तो सेटिंग्स है, तो यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना हो, पिन चेंज करना हो, अकाउंट की पोजीशन है, थीम वगैरह सेट करनी हो, ये सारी चीज़ें आप आसानी यहाँ पे कर सकते हैं। ज़ाहिर है जितना एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, जितना इसकी चीज़ों को देखेंगे, खोलेंगे, समझेंगे तो और ज़्यादा आपको इसके अंदर समझ आएगा। और ये तमाम चीज़ें जितनी भी थी बेसिक चीज़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपके लिए अकाउंट पोजीशन है, वो समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर बाइंग सेलिंग आपने कैसे करनी है, तो बाइंग सेलिंग के लिए अकाउंट पोजीशन के बाद जैसे अब हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं, सारी चीज़ें हमने मेन्यू बार से देख ली हैं, तो उसके बाद अब बाइंग और सेलिंग के लिए यहाँ पर जैसे ये एंग्रो फर्टिलाइजर मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। अब एंग्रो फर्टिलाइजर पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बाय और सेल की विंडो यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास मौजूद है शेयर्स तो मैं सेल की विंडो पे जाऊंगा, अगर जो शेयर्स मौजूद नहीं है और मुझे बाय करना है तो मैं बाय की वीडियो पे ऑटोमेटिकली मौजूद हूँ यहाँ पे। तो आपका जो पिन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आता है, रिमेंबर पिन पे क्लिक है, आपका अकाउंट नंबर सेट है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो यहाँ पर ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 100 शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर के और फिर मैं लेना चाहता हूँ इसको 120 रुपये पे, तो मैंने इसको सेट किया 120 रुपये पे। उसके बाद सेंड ऑर्डर करूंगा तो ये ऑर्डर सेंड हो जाएगा और आपको इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलर्ट्स हैं बेसिकली यहाँ ये वाली विंडो जो है जो मैं बता रहा था इस विंडो के अंदर, और फिर इसके अलावा लॉग के अंदर एक्टिविटी लॉग में आपको नजर आ जाएगा कि आपने क्या एक्टिविटी की है, क्या बाइंग और सेलिंग यहाँ पे की है। तो इसी तरीके से डीजी खान पे अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो बाय के लिए ये विंडो है और सेल के लिए ये विंडो है। तो आसानी से आप बाइंग और सेलिंग, चाहे अकाउंट के अंदर कैश विड्रॉल करना हो, चाहे एनालिटिक्स देखने हो, चाहे आपने जो टेक्निकल चार्ट्स हैं उसको यूज़ करना हो, अपने अकाउंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो निकलवानी हो, मार्केट का पूरा स्क्रीनर देखना हो, तमाम चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में मौजूद हैं। इसको जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर घुसते जाएंगे और उतना ज़्यादा आपके लिए एप्लीकेशन आसान होती जाएगी। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, किसी चीज़ को दोबारा तरीके से हम बताएं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नीचे लिखकर। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।